पहले तो नहीं थी पर अब फुल सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए आगे भी? जी होने चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। डिजाइनर बन चुके हैं तो क्या शौक पैदा हुआ कि इस फील्ड में आना? शौक तो आपको तो पता है, हमारा शेख हम फैमिली से हैं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही शुरू से यही है। यहाँ हमारी इंडस्ट्री ही नहीं है, हम गिनती के कुछ लोग हैं जो हमेशा इस तरह के इवेंट्स में हाईलाइटेड रहते हैं और काम करते हैं, और अपने लिए ये सारे इवेंट्स, ये चीज़ें हम लोग खुद मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि लाहौर कराची में ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड में होती हैं। सो दिस इज गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, लेकिन मेरी जो मेरे गोल्स थे वो बड़े क्लियर थे कि मुझे क्या करना है, तो मैंने बिल्कुल भी चैलेंजेस से डरी नहीं और मैंने कहा कि मुझे करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह के इवेंट्स कितने ज़रूरी बिल्कुल हैं होने चाहिए के लिए, यंग मॉडल्स के लिए, उनके टैलेंट? बिल्कुल, आई गेस इस तरह के, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में भी फैशन जो एक ट्रेंड है या फैशन फील्ड है उसको प्रमोट होना चाहिए। एवेन्यू मार्की इस्लामाबाद में सजा रंगारंग फैशन शो, जिसमें इस्लामाबाद भर से यंग मॉडल्स और डिजाइनर्स ने खूबसूरत लिबासों की रोनुमाई की। फैशन शो में ब्राइडल वॉक ने समा बांध दिया। स्काई मीडिया प्रोडक्शन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले फैशन शो में 50 से जायद मॉडल्स ने हिस्सा लिया। शो के चीफ ऑर्गेनाइजर यासर अली ने मेहमान खसूसी मुनीर मेमन का शो में खसूसी शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। खूबसूरत मॉडल्स ने मशहूर डिजाइनर्स फिदा हुसैन, कायनात, मेहताब कलेक्शन और हमजा कलेक्शन के खूबसूरत डिजाइन जेब तन किए। खबरनामा टीवी से बात करते हुए यंग मॉडल्स का कहना था कि इस तरह के फैशन शो से यंग मॉडल्स और डिजाइनर्स को हौसला मिलता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, मगर प्लेटफॉर्म न होने की वजह से मॉडल्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन फैशन शो के निकात पर शुरा ने मशहूर कोरियोग्राफर कमरान खान को मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। फैशन शो में इस्लामाबाद भर से खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मॉडल्स को खूब दाद दी। रवायती गानों और रक्स ने फैशन शो को 4 चांद लगा दिए। कामयाब फैशन शो के निकात पर यासर अली ने तमाम मीडिया पार्टनर्स, स्पॉटलाइट बाय जमशेद खान, ट्रायंगल मीडिया बाय अतीक आफरीदी, टीम इस्लामाबाद डॉक्टर शुहेब सत्ती, दी शो टाइम बाय हसनैन, मेकअप आर्टिस्ट कंवल और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अकासी राजा साजिद, रिपोर्ट हमजा एहसान। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। शुक्रिया। नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हमजा एहसान। नाज़रीन, आज हम एवेन्यू मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर खूबसूरत ब्राइडल फैशन वॉक का इनेकाद होने जा रहा है। मेरे साथ खूबसूरत मॉडल भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनाया खान। नया, आप आज किस डिज़ाइनर का आपने ड्रेस पहना हुआ? कायनात। और इस फैशन जो इवेंट है इसके हवाले से बताइएगा, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यंग डिज़ाइनर के लिए, यंग मॉडल्स के लिए, इस तरह के इवेंट्स जो न्यू आ रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। ठीक है, आप इस इवेंट में पहली मरतबा पार्टिसिपेट कर रही हैं? इससे पहले भी आपने किया? वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग करती हूँ, और जो है फैशन शो है मेरा फर्स्ट है। आजकल मुल्क के हालात थोड़े से क्राइसिस का शिकार हुए हुए, क्या मैसेज देंगी? किस तरह के इवेंट्स को किस तरह कंटिन्यू करना चाहिए? मज़ीद इस्लामाबाद में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पर जो न्यू बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस हर फील्ड में दरकार होते हैं, इस फील्ड में क्या चैलेंजेस हैं आप? इस फील्ड में यही है कि आप अपना, इस फील्ड के जो चैलेंजेस हैं वो ऐसे ही हैं जैसे आप ना अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है, आप ग्रूमिंग में ध्यान दें और देन आप इस फील्ड में आगे आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रही है? जी, फैमिली वाले फुल सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम आगे आए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और यंग खूबसूरत सी मॉडल मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा।
अनूरल खान। नूरा, आप इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी बिल्कुल। कैसे शौक पैदा हुआ कि इस फील्ड में आना है, मॉडलिंग करनी है? बस जुनून है, शौक है। शौक है। आजकल हालात देखे जाएं तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो सपोर्ट मिल रही है फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? पहले तो नहीं थी पर अब फुल सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए आगे भी? जी होने चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, माइंड फ्रेश रहता है। और इसके अलावा आज आपको बेस्ट ऑफ लक इस इवेंट के लिए, और हमारी दुआ है कि आप मजीद तरक्की करें और इस फील्ड में Thank you आगे so कामयाब much. हो। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि यानी कि देखने वाले काफ़ी लोग आते हैं, उसमें ठीक रहते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अरीज खान। अरीज खान, बताइएगा इस शो के बारे में। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हैं? नहीं, मैं 5 साल पहले से मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की थी। अभी ये मेरी चौथी के 5वीं बार है कि मैं फ़ैशन शो कर रही हूँ। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, मतलब लोगों को पता चलता है कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे इवेंट्स अच्छे होते अच्छा, हैं। कौन से डिजाइनर का आज आपने ड्रेस पहना? कायनात का पहना है। इंस्पिरेशन क्या थी, कैसे शौक पैदा हुआ? कि क्योंकि 5 साल पीछे अगर चले जाएं तो इस चीज़ की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन आपने तभी से स्टार्ट ले लिया। मुझे बचपन से ही शौक था मॉडलिंग का। मतलब मैं जब टीवी देखती थी, ड्रामे देखती थी, तो मुझे वहीं से शौक ज़्यादा था कि मैं भी बड़ी होकर या तो मॉडल बनूंगी या तो एक्टर फेवरेट बनूंगी। मॉडल कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट मॉडल तो किसी को फॉलो तो करती होंगी कि इस जैसा बनना है, इस जैसा? नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं करती, बस देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ बस। इतना ज़्यादा वो नहीं है कि कोई मेरी फेवरेट मॉडल है। हाँ, एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन Actress ही मॉडल बता नहीं है। मेरी फेवरेट दीपिका। दीपिका। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में नीलम मुनीर। नीलम मुनीर। हाँ जी। क्या मैसेज क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को इस इवेंट के हवाले से? होने चाहिए आगे भी, इस इंडस्ट्री को प्रमोट होना चाहिए? जी होना चाहिए। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब ऐसे इवेंट अटेंड करने चाहिए। बंदे को थोड़ा सा नो हाउ होता है कि क्या चल रहा है फैशन में, हाँ क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ओके, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इवेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम कर रही हैं इससे पहले? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, रैंप वॉक फर्स्ट टाइम है मेरा। ठीक है, कैसे शौक पैसे पैदा हुआ कि इस फील्ड में? ये मुझे बचपन से शौक था बेसिकली इसका, सबसे मॉडलिंग फील्ड। सब कह रहे हैं बचपन से शौक था। नॉर्मल बच्चों को बचपन से शौक होता है जी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपने बचपन से शौक रखा था? एक्टिंग फील्ड में जाना है मैंने। Acting field में एक्टिंग कर रही हूँ मैं, अभी ग्रीन टीवी के साथ वर्क कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में भी होने चाहिए? क्राइसिस होने चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है? इससे पहले भी? सर मेरा ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। ठीक है। किस डिजाइनर का ड्रेस आपने पहना? बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइनर है कामरान भाई। अच्छा जी। ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा? इस इवेंट के हवाले से मैं आपको यही बताऊंगा कि देखने वालों को कि आने वाला जो सीज़न 2 है उसमें आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। काफ़ी अच्छा इवेंट है ये और काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप पाकिस्तान का कल्चर देखेंगे। जिधर भी आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी आप इस इवेंट में भरपूर तरीके से आएँ और इंजॉय करेंगे। और जितने भी बाहर की मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उस इंडस्ट्री को आप देखें, इसको देखें। हमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें काफ़ी लोग मतलब अपना टैलेंट दिखाते हैं और हम इधर आके टैलेंट दिखा रहे हैं सारा कुछ। बाकी इंडस्ट्रीज से इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। शुरू में बड़ी मुश्किलात होती हैं, अभी क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे। तो क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और इससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को कि किस तरह प्रमोट करें इस तरह के इवेंट्स को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने देखा होगा मतलब कि जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल वेबसाइट पे काम नहीं करती। मतलब कि आउट ऑफ कंट्री आप देख लें, वो सारे जितने भी हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ शूट होता है उनका, मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो काम होते हैं, उनके सारे लिंक्स होते हैं। तो पाकिस्तान जो है उसमें हमें बहुत सारा लाइट लिया जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस फैशन शो को मज़ीद तरीके से आगे प्रमोट किया जाए ताकि हमें आने वाले जनरेशन में भी मतलब हम इसको फॉलो करें। तो अपना हम कल्चर दिखाएं लोगों को, पूरी दुनिया को दिखाएं। हमें जैसे नेटफ्लिक्स पे मतलब कि हमारी जितनी भी इंटरनेशनल मूवीज़ हैं वो नेटफ्लिक्स पे नहीं आती, तो हमें इस पे काम करना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे हमारी मूवीज़ आनी चाहिए। हमें इस पे मतलब कि इस टैलेंट को प्रमोट करें जितने भी हैं। ये बताइएगा कि आगे मॉडलिंग को ही कंटिन्यू करना है या एक्टिंग वाली साइड पे भी आना है? सर मेरा तो वैसे ये है, मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैं आगे एक्टिंग में आऊँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह विल बी फ्यूचर आई एम कमिंग टू इन द फिल्म एंड ड्रामा। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। हरी, कौन से डिजाइनर का ड्रेस पहना है आज आपने? महत कलेक्शन। महत कलेक्शन। अच्छा, ये बताइएगा इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इससे पहले भी किया? मैंने इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। पहले भी की? क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देख के लगा कि मुझे मॉडलिंग की फील्ड में इस इंडस्ट्री में आगे आना चाहिए? बस खुद को देख के लगा कि आना चाहिए। खुद
शौक पैदा हुआ कि मॉडल बनना है? बिल्कुल। आगे एक्टिंग की तरफ भी जाना है या सिर्फ मॉडलिंग तक ही नहीं नहीं रहना है? जस्ट मॉडलिंग तक। अच्छा, इस शो के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस तरह के इवेंट्स यंग डिज़ाइनर को, यंग मॉडल्स को प्रमोट करने के लिए, उनको टैलेंट दिखाने के लिए? होने चाहिए ऐसे इवेंट्स वगैरह, इससे काफ़ी लोगों को प्रमोशन मिलती है, आगे आने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, नए नए होने डिज़ाइन चाहिए, सामने आते ऐसे हैं। ही ओके, होने थैंक यू। इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? माही माही, आपने कौन से डिज़ाइनर का ड्रेस पहना है? हमजा फयाज डिज़ाइनर। हमजा फयाज। अच्छा, इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हैं, इससे पहले भी किया? नहीं, मुझे इस फील्ड में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देख के लगा कि मुझे भी मॉडलिंग में आना चाहिए? मुझे किसी को देख के नहीं लगा, मुझे लाइक एक्टिंग वगैरह का शौक था और मुझे सबके साथ हमारा फेस फोटो जाने का, मेरी पिक्चर्स अच्छी आती थी तो मुझे लगा क्या फ्यूचर देख रही हैं आगे? आगे इंशाल्लाह एक्टिंग की टॉप तरफ भी मॉडल। जाएंगी? एक्टिंग में फर्स्ट टाइम जब मैं इस फील्ड में आई थी, मैंने मॉडल का मतलब एक भी शूट नहीं किया था, मुझे पीटीवी ने अपने ड्रामे में मेन रोल पे लिया था। अच्छा, मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी स्टार्ट से ही। ओके, थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? नाम हमजा फयाज। हमजा, ये बताइएगा कि इस फील्ड के अंदर क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आप अभी बड़े यंग हैं और डिज़ाइनर बन चुके हैं, तो क्या शौक पैदा हुआ कि इस फील्ड में आना है? शौक तो आपको तो पता है, हमारा शेख हम फैमिली से है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही शुरू से यही है।